Hello everyone, good morning to all of you. In this video, we are going to solve remaining questions of exercise 3.3. Question number 6. Two adjacent angle of a parallelogram. कह रहा है कि हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है जिसका दो एडजेसेंट एंगल है भी इक्वल मेजरमेंट, मतलब दोनों आपका इक्वल हैं, बराबर हैं. फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. तो इस पैरेललोग्राम के ये एंगल बताइए. देखिए कह रहा है हमारे पास कोई पैरेललोग्राम हो गया. अब इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो कह रहा है इक्वल है, मतलब अगर ये वाला एंगल आपका जो है तो ये वाला एंगल भी वही है. अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, जो भी इसका मेजरमेंट होगा. तो कह रहा है यही बताइए कि एक्स की वैल्यू क्या होगी. अब आपको पता है कि अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है और उसका एडजेसेंट एंगल के सम की बात करें तो वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है. ठीक है, देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, लेट कर लिया कि एंगल एक्स हो जाएगा. उसके बाद प्रॉपर्टी लगाए पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का. फिर देखें कि दोनों का सम जो आएगा वो आ जाएगा आपका 180 डिग्री. तो यहाँ पे हमने किया तो कितना हो गया 2x, और 2x इक्वल टू 180, इसलिए x इक्वल टू आपका आ गया 90 डिग्री. मतलब जो वो एंगल होगा, दोनों एंगल आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6. आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं. कह रहा द एडजेसेंट फिगर HOPW. कह रहा हमारे पास एक फिगर है जिसमें HOPW इज ए पैरेललोग्राम. ये आपका एक पैरेललोग्राम है. फाइंड द एंगल मेजरमेंट XYZ. कह रहा है कि इसमें ये पैरेललोग्राम आपको गिवन है तो इसमें XYZ की वैल्यू फाइंड करिए और जो भी प्रॉपर्टी होता है उसका यूज़ करके. अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि हमको क्या दिया है, ये वाला एंगल दिया है. ठीक है, जब ये वाला एंगल दिया है तो अगर हमें ये वाला एंगल निकालना हो, देखिए कुछ इस तरीके से ये वाला एंगल दे दिया है 70 डिग्री का. अब आप जानते हैं कि लीनियर पेयर होने की वजह से ये वाला एंगल जो हो जाएगा टोटल आपका 180 होगा. तो 180 में से जब 70 आप माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल जो वो वाला निकल के आपके आ जाएगा कितना, 110 आ गया. ठीक है, अब 110 आ गया. अब आप जानते हैं कि एंगल एक्स और वो दोनों आपके कैसे हो गए, अपोजिट एंगल हो गए. अब आप जानते हैं पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसीलिए ये वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आपका 110 आ गया. अब एक्स की वैल्यू 10 आ गया. अब वाई की वैल्यू करस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल अगर आपका 40 डिग्री का है, जैसे इस तरीके से है, ऐसे देखिए कह रहा कि ये वाला एंगल जो है आपका 40 डिग्री है. कुछ इस तरीके से ये वाला एंगल आपका दे दिया है 40 डिग्री. तो ये वाला जो वाई होगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से. ये वाला हो गया. अब आपको जेड की वैल्यू निकालनी है. अब देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरीके से शेप बन गया है, ऐसे देखिए ट्रायंगल हम यहाँ पे एक फॉर्म कर देते हैं, बस कुछ इस तरीके से आपका है. ये हो गया है P, ये हो गया H, ये हो गया है वो. ये वाला हम कितना निकाल लिए हैं, 110, और ये वाला हम निकाल लिए हैं 40. अब बताइए क्या ये जेड की वैल्यू आप नहीं निकाल ले जाएंगे, तीनों का सम कर देंगे, उसके बाद 180 में से माइनस कर देंगे तो देखेंगे जो जेड की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 30 डिग्री. ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इसमें भी आपका एक फिगर गिवन है और इसमें भी आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. देखिए ये तो आपका एक इजी क्वेश्चन है. ये पैरेललोग्राम आपका गिवन है, इसमें कह रहा है एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करिए. अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल. मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल होगा और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा. ठीक है, कुछ ऐसा है. तो देखिए क्या हो जाएगा, एस जी इक्वल टू एन यू. अब एस जी की वैल्यू कितनी है साइड की, 3x है, और एन यू की कितनी है, 18. अब यहाँ से जब x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर. अच्छा सेंटीमीटर कैसे आएगा, यहाँ पे आपका दिया है क्वेश्चन में ही आपका गिवन है, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है कि जो हम इसकी यूनिट लेंगे वो सेंटीमीटर में लेंगे. ठीक है,
तो ये रही आपकी x की वैल्यू। ऐसे y की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना हो तो कितना कर देंगे, SAN इक्वल टू GU, मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल दिखा देंगे। अब इसकी वैल्यू जो है वो 26 दी गई है और इसकी दी है 3y माइनस 1, कुछ इस तरीके से गिवन है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर आ गया 3y, ये इधर हुआ आपका 27 हो गया। यहाँ पे जब y की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट आपका था। जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें फिगर जो आपको दिया है, देखिए कह रहा RUNS, इसमें भी कह रहा है कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हो गए। अब आपको बताए थे कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल्स होता है वो क्या करता है, इक्वल पार्ट में कट करता है, मतलब ये वाला डिस्टेंस ये वाले डिस्टेंस के इक्वल होगा, कुछ इस तरीके से। तो देखिए जब ऐसे है तो इसका डायगोनल्स क्या हो जाएगा, मतलब क्या होगा कि x प्लस वाई इक्वल टू किसके होगा, 16 के। ये वाला डिस्टेंस जब इक्वल होगा तो यहाँ से एक इक्वेशन हमें फॉर्म हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 16, और दूसरा जो कंडीशन बनेगा वो क्या बनेगा, y प्लस 7 इक्वल टू 20, इस तरीके से बनेगा y प्लस 7 इक्वल टू 20। अब देखिए y प्लस 7 इक्वल टू 20 को अगर हम लें यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करें तो कितना आ जाएगा, 13 आ गया। और यही y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो हमें मान किसका निकल के आ जाएगा, x की। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इसमें क्या कह रहा है कि देखिए लिखा है इन द फिगर बोथ RIS के, ये फिगर आपके पास है जिसकी बात कर रहा RIS के, मतलब इस तरीके से कुछ बात कर रहा है ऐसे, इस वाले फिगर की। फिर कह रहा है उसके बाद एंड CLUE, सी देखिए सी ये हो गया, LUE कुछ इस तरीके से बना है इस फिगर में। ठीक है, ये आपका हो गया। कह रहा है ये दोनों पैरेललोग्राम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू आपको निकालना है, यहाँ पे जो बीच में x दिख रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और आपको दिया है ये वाला एंगल दिया है 120 डिग्री। अब देखिए अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो I वाला होगा ये भी करस्पॉन्ड अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल तो हमें निकल के आ गया 120 डिग्री। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि हम यहाँ पे ये बीच वाला पार्ट देखेंगे जो इस तरीके से कुछ ऐसे बना है, इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी की वैल्यू आपको निकालना है, और ये वाला हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर 120 आ गया तो ये वाला एंगल हम नहीं निकाल सकते हैं, इसको हम नाम दे दिए हैं यहाँ पे M। तो ये वाला हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 120 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। अब ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया, और इधर वाला एंगल आप निकाल लीजिए। ठीक है, इधर वाला एंगल जब निकालेंगे तो देखेंगे ये वाला भी आपका 70 आ गया। अब ये वाला आपका 60 आ गया, ये कुछ इस तरीके से बन गया आपका, ये वाला हो गया 60, ये वाला हो गया 17। तो ये वाला एंगल आप नहीं निकाल ले जाएंगे, इसको निकाल लेंगे किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के जो सभी एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसका यूज़ करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर देखेंगे क्या होगा कि ये जो एंगल होंगे दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, इसलिए इक्वल हो जाएगा, मतलब n जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के हो जाएगा। इसलिए x की वैल्यू जो आएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 50 डिग्री। ठीक है, इसमें देखिए बस यहीं पे अगर आप ये एंगल निकाल ले जाते हैं तो ये वाला एंगल भी तो आप निकाल ले जाएंगे ईजिली। ठीक है, क्योंकि ये वाला भी आपको गिवन है, ये वाला एंगल भी आपको गिवन है, तो ये दोनों आप जानते हैं कि लीनियर पेयर में हो जाएगा ये वाला। तो दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 180 में से जब माइनस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा कितना, आपका 170 आ जाएगा। अब ये 170 होगा तो इधर वाला 70 ही तो होगा। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ आपको दिया है, ट्रेपेजियम की बात कर रहा है। इसमें जो ट्रेपेजियम दिया है
उसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है आप समझ लीजिएगा कि कुछ इस तरीके से अगर हमको गिवन है तो इसमें जो होता है कि ये साइड अगर पैरेलल है, ठीक है, दो साइड ट्रिपेजियम का जो होता है दो साइड आपका आपस में पैरेलल होता है। तो अगर दो साइड आपका कोई मतलब जैसे ये साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जो ये वाला एंगल होगा ये वाला एंगल दोनों का सम 180 होगा और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, कुछ ही इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसके जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सप्लेन हाउ टू फिगर इज ए ट्रिपेजियम। आपको बताना है कि ये फिगर कैसे ट्रिपेजियम होगा। इज आल्सो टू साइड आर पैरेलल, क्या इसके दो साइड पैरेलल है। तो आपको यही याद रखना होगा कि अगर इसके दोनों साइड पैरेलल होंगे तभी ये ट्रिपेजियम होगा। और आपको हमने क्या बताया अभी कि दोनों साइड पैरेलल करने के लिए क्या होना चाहिए कि ये दोनों जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किए, फिर दोनों का सम यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे आपका 80 हो गया, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो हम लिख देंगे कि ये दोनों का सम जो है 180 डिग्री है, इसलिए ये लाइन पैरेलल होगा और पैरेलल होगा जिसकी वजह से क्या कहेंगे कि ये आपका एक ट्रेपेजियम है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 में भी कह रहा है कि इस तरीके से आपको दिया है और ये वाला एंगल दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको पता चल गया कि अगर ये ट्रेपेजियम है तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो 120 है, अब 120 में हम कितना ऐड कर दें कि आपका 180 आ जाए, तो जानते हैं 60 ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से यूज़ करके ये वाला जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका है इसमें कह रहा है फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। ये आपका फिगर दिया है, इसमें कह रहा है पी और एस का मेजर्ड आप बताइए अगर एस पी जो है मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, और फिर आगे कह रहा है क्या इसी और मेथड से भी आप एंगल पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसको हम दोनों में यूज़ किए हैं। तो जानते हैं अगर इससे हम एंगल पी की वैल्यू निकालें, अब ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, मतलब ये वाला एंगल दोनों का जब सम करेंगे तो 180 आ जाएगा, बराबर नहीं 180 के बराबर होगा। और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो ये वाला तो देख के ही लग रहा है कि अगर ये 90 है तो ये वाला भी तो 90 ही होगा, तभी तो दोनों आपस में बराबर होगा, मतलब 180 के होगा। तो एंगल एस की वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना आ गया, 90 डिग्री। अब पी की बात करें तो देखिए ये आपका कितना है, 30 डिग्री है। तो अब देखिए 130 में हम कितना ऐड कर दें कि आपका 180 आ जाए, तो आप जानते हैं 50। तो ये आपने पी और एस दोनों की वैल्यू निकाल लिया है। देखिए यहाँ पे लिख के ऐसे आप सॉल्व करिएगा। अब फिर कह रहा है क्या किसी और मेथड से भी आप पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, अगर इस फिगर की बात करें हम तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है एक। ठीक है, अब आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में जो सभी एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360 के बराबर होता है। ये आपका सेकंड मेथड है। ये कितने के बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। अब आपको क्यू पता है, आर पता है, यस पता है, तो क्या पी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तीनों को जोड़ देंगे, उसके बाद 360 में से माइनस कर देंगे तो फिर देखेंगे पी की वैल्यू भी आपकी कितनी आएगी, 50 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपका 3.3 कंप्लीट हुआ। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा।